हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो D+B में जो अकाउंट असिस्टेंट मैनेजर है या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई थी, इस पर डिटेल वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई थी कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक चलेंगी, आप लोगों को फॉर्म फिल कर लेना है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, साथ में सिलेबस क्या रहेगा, इसको हमने समझ लिया था। आज हम डिटेल सिलेबस को समझेंगे और साथ में उसका क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, जिससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कितना डीप तक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आगे हमें कैसे तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में सारी चीजें हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसकी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री क्लासेस रहेंगी, कोई आपको छूट नहीं देना है। जो इसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पोर्शन है, जो कॉमर्स के 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करा दूंगी, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवा दूंगी, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पर जो आपके 100 क्वेश्चन दे रखे हैं उनका। क्योंकि मेन जो आपके बाकी चीजें जो होती हैं उसमें थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा भी हो रहा है तो चलेगा, लेकिन ये जो आपका सब्जेक्ट है उसमें पूरे मार्क्स लाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में से अगर आपके 80 to 90 तक क्वेश्चंस करेक्ट आ जाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है बहुत अच्छी निकलेगी। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि सेक्शन ए में आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, यहाँ पर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और फिर हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद आपके ये 100 मार्क्स के आएंगे जो सेक्शन बी रहेगा। इस सेक्शन बी में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो अब आइए एक बार पेपर की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं पेपर में कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और आगे हमें इसका सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, बाकी तो फ्रंट पेज उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अभी आपने देखा ही था कि एग्जाम पैटर्न में आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसके बाद सेक्शन में सारे जो क्वेश्चंस होंगे जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मैथमेटिकल है, अर्थमेटिकल है, ये क्वेश्चन पेपर कैसे आपको डाउनलोड करना है इसका भी मैं आपको बता दूंगी वीडियो के एंड में। ये पेपर आपकी D+B की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की भी मिल जाएगी, तो खुद भी सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी रहे, ये भी पता चले कि कितना आपका तैयार है, कितनी चीजें आपको अच्छे से आती हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, जो मेन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या चीज सबसे पहले जो आएगी, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सेक्शन बी में जो पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर हम बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो जो भी आपका रहेगा, ये आगे क्लासेस भी जो आएंगी वो दोनों ही आपकी लैंग्वेज में रहेंगी, तो चाहे हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, दोनों में ही क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो दे रखा है, तो आप देख रहे होंगे किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कॉस्ट आर मैच विद रेवेन्यू, रेवेन्यू आर मैच विद कॉस्ट, यहाँ पर आपका किससे रिलेटेड आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा बुक कीपिंग के ही, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उससे रिलेटेड है। सोर्सेज ऑफ फंड, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चला जाएगा। कैश बुक, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है। विक्रय बही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली जो आपका सिलेबस रहेगा वो स्टार्टिंग में अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड और जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसके बाद कैश बुक क्या है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है, किस तरह से बनाई जाती हैं, अलग अलग उसकी सब्सिडरीज बुक क्या होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही मेनली आपके आएंगे। प्राथमिक पैकिंग पदार्थों की कीमत, ये आपका मार्केटिंग में आ जाएगा। अवसरों के संदर्भ में क्रय चुनने की लागत, ये आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। कार्यशील पूंजी का एक प्रयोग नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगी। चालू खाते क्या होते हैं, किससे प्रभावित होता है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। शोधनीय प्राथमिकता, शेयर का शोधन जो है कार्यशील पूंजी घटाता है, ये आपके किस में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिडेम्पशन जो होते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आता है ये। तो एक बार पेपर को डिटेल में देख लीजिएगा। लेखा परीक्षण की अगर बात करें हम, ऑडिटिंग, तो ये आपका ऑडिट में चला जाएगा, जो ऑडिटिंग होती है उससे रिलेटेड की धोखाधड़ी में शामिल है। ऑडिटिंग में बेसिकली क्या पूछा जाता है, ऑडिट होता क्या है, कितने टाइप का होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस, क्या सेक्शंस रहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो अभी तक मैंने क्योंकि काफी पहले भी तैयारी करवाई हुई है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, एमआरएस अकाउंटेंट की तैयारी, PSC की भी क्लासेस चल रही हैं,
इसके अलावा जो बिहार में आपकी बिजली विभाग में वैकेंसी आई है उसकी भी अकाउंटेंट की प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ। तो उससे मुझे ये आइडिया है कि कहाँ तक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन मोस्टली जो भी मैंने बताया आप लोग को वहीं से बनते हैं। इसके बाद जो विभिन्न नीति और प्रबंधन की कार्रवाई यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपका, मैनेजमेंट क्या है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसमें आप लोगों के एचआरएम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टाफिंग क्या है या फिर जो सिलेक्शन होता है उसकी प्रोसेस क्या रहती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर जो गुड्स एंड सेल्स एक्ट है उससे रिलेटेड जो बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, बेसिकली बिजनेस लॉ जो होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है। तो पेपर ये अच्छे से देख लीजिए एक बार कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से पूछी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स से रिलेटेड भी इसमें आपका पूछा जाएगा। इनकम टैक्स ला इन इंडिया कवर्स की इनकम टैक्स में कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, कब से लागू हुआ था, इसमें जो रेजिडेंट है क्या होता है, कौन सी ऐसी इनकम है जो कर मुक्त होती है, एग्जेम्प्ट होती हैं, कौन कौन से सैलरी होती है, क्या क्या डिडक्शन दी जाती है। टीडीएस से क्वेश्चन जरूर बनता है, टीडीएस क्या है। और जो फॉर्म्स होते हैं तो कौन सा करदाता कौन सा फॉर्म को फिल करेगा, फॉर्म 16 है, फॉर्म 8 है, अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं। जीएसटी क्या है, ये सारे क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। तो एक बार इस पेपर को देख लीजिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये पेपर आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। पेपर कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे DATAPLSB की साइट दे रखी है। इसमें आपको जाना है क्वेश्चन बैंक पर। क्वेश्चन बैंक पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम जो हुए उसके सारी क्वेश्चंस की बुकलेट आपको मिल जाएंगी। वहीं से जैसे कि यहाँ सामने आप 7 नंबर पर देख रहे हैं मैनेजर अकाउंट्स का पेपर है, यहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके आंसर की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको डाउनलोड करके इसको सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं कि कितना अभी आपको आ रहा है, कौन कौन सी चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है, समझना है। तो डायरेक्ट DATAPLSB ऑफिशियल साइट डालिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है। तो अभी तक पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमको इतना समझ में आया है कि कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों में आए हैं एग्जाम में, क्योंकि इसका ऑफिशियल साइट पर इसका कोई सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। तो पर हमें तैयारी अपनी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मार्च तक की एग्जाम की डेट शीट तो आ गई थी, लेकिन पीजीटी टीजीटी उसके बाद जो ये वैकेंसीज आई हैं तो सबके एग्जाम आप लोग के होने हैं। तो वो संभावना यही है कि इलेक्शन के बाद अगर होते हैं तो जून जुलाई तक आप लोग के ये सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको तैयारी अपनी अच्छे से कर लेनी है। जो एनालिसिस से निकल के आ रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग से है, कारपोरेट अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, और उसके अलावा क्या होता है लेजर, बुक कीपिंग क्या है, जर्नल क्या है, जो एरर होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, और उसमें या जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, बैलेंस शीट क्या है, फाइनल अकाउंट्स क्या है, इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इनकम टैक्स में आएंगे, बिजनेस लॉ से रिलेटेड आएंगे। बिजनेस लॉ में क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर जैसे सब गुड्स एक्ट है, MRTP एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ऑडिटिंग आता है, ऑडिटिंग से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मार्केटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, जो हमारा अभी पेपर हमने देखा था, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी। तो इसके अलावा भी अगर जो चीजें हैं, या अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस अलग से आता है तो और भी आपके क्लासेस में इंक्लूड हो जाएंगी। तो बहुत जल्दी इसकी क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगी। तो तैयारी करते रहिए अपनी, और जितनी भी चीजें अभी पेपर से आपने एनालिसिस करी है उस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको खुद भी सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि कितनी चीजें आपको आ रही, कहाँ कहाँ पर आपको ज्यादा तैयारी करनी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।